हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताऊँगी हाउ टू बी अनस्टॉपेबल। ठीक है कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम जब कोई काम शुरू करते हैं तो हम बड़े एनर्जेटिक से होते हैं, हमारे अंदर बड़ी कोई पोटेंशियल होती है, लेकिन फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारा वो जो एक पोटेंशियल लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना शुरू हो जाता है। हमारी वो जो सारी एनर्जी होती है वो भी कहीं ना कहीं फेड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी कि जिससे आप जो है ना वो एनर्जेटिक रह सकते हैं और वो जो डे फर्स्ट वाली जो एक पोटेंशियल होती है ना, जो एनर्जी होती है, वो आपके अंदर जो है वो रह सकती है। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा जी, नंबर 1 जो टिप है ना वो क्या है, योर माइंड सेट। ठीक है, माइंड सेट में क्या चीज़ें आती हैं? माइंड सेट में 3 चीज़ें आती हैं। योर फेलियर्स, नंबर 1 योर फेलियर्स, नंबर 2 योर बिलीफ, एंड नंबर 3 योर लर्निंग। ठीक है, कि फेलियर्स, लर्निंग एंड बिलीव। अब फेलियर्स क्या है कि आपका जब भी आप कोई काम शुरू करें तो हम डीमोटिवेट क्यों हो जाते हैं? जब हमें लगता है कि हम इतना जल्दी जो है वो ये तो काम ही नहीं चल रहा है। ठीक है, और हम तो समझते थे कि भाई इट्स सो इजी, लेकिन ये काम नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं जो है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने ये माइंडसेट बनाना है कि जब भी आप कोई काम शुरू करें तो आपने ना जस्ट अपनी जो सारी पोटेंशियल है, जो आपकी एनर्जी है ना, वो आपकी जो है ना इस बात पे होनी चाहिए कि आपने ना एक अपनी क्वालिटी पे जो है ना वर्कआउट करना है। ठीक है, आपने इसके रिजल्ट्स को जो है ना फिलहाल अपने बैक ऑफ माइंड नहीं रखना है। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो हम उसके रिजल्ट्स को बैक ऑफ माइंड रखते हैं। उससे क्या होता है कि सारा फोकस हमारा काम पे नहीं रहता, बल्कि क्या होता है कि एंड रिजल्ट्स पे लग जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब भी आप कोई काम शुरू करें तो आपने ये माइंड में रखना है कि आप इसमें नाकामयाब भी हो सकते हैं, आपको बहुत सारा दफ़ा फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, लर्निंग। कभी भी ये मत समझे कि आप को सब कुछ आता है। ठीक है, देखिए इंसान ना सारी उम्र सीखता है। ठीक है, एक जो सीखने का प्रोसेस होता है ना, वो कामयाब इंसान जो है ना वो सारी उम्र सीखता है, लोगों के एक्सपीरियंसेस से, अपने एक्सपीरियंसेस से कहीं कुछ पढ़ लेता है। ठीक है, तो ये जो लर्निंग का जो एक प्रोसेस है ना, ये आपका ना सारी लाइफ चलना चाहिए। इसकी कोई एज नहीं होती है कि अगर आप ये सोचें कि अब आप 50+ हो गए हैं और अब तो जी आप को लोगों को सिखाना चाहिए, लोगों से आपसे कुछ सीखना चाहिए। नहीं, आप चाहे 100 साल के हो जाए, 200 साल के हो जाए, 500 साल के हो जाए, बट आप में ये चीज़ होनी चाहिए कि आप सीखें। ठीक है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई है बिलीव, कि जो भी काम आप शुरू कर रहे हैं आपको यकीन होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई फेयर नहीं होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए भाई कि यू कैन डू इट, आपको श्योरिटी होनी चाहिए, अपने ऊपर खुद यकीन होना चाहिए। लोग बहुत सारे रास्ते में आएंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपको बुरे कमेंट्स करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, बट एटलीस्ट आपको अपने साथ सिंसियर होना चाहिए, आपको बिलीव होना चाहिए कि यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, टेक अ एक्शन। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो राइट टाइम का वेट करते हैं कि अच्छा अभी ये टाइम गुजर जाए, अभी इस टाइम का वक्त नहीं है, कुछ टाइम गुजर जाए, कुछ महीने गुजर जाए, कुछ साल गुजर जाए, फिर हम अपने बारे में सोचेंगे। डोंट डू दिस, ऐसा नहीं करें। कभी टाइम नहीं आता, टाइम आपको खुद मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, लाइफ गुजर जाती है, लाइफ इज़ सो शॉर्ट। आप पता नहीं किस टाइम का वेट कर रही हैं। लोग जो है वो अपनी यंग एज से जो है वो प्लानिंग करते हैं, उसके बाद एक टाइम पे आकर वो अपनी लाइफ में सेट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो भी कामयाब इंसान होता है ना, वो टाइम का वेट नहीं करता, बल्कि जहाँ पर वो है, जिस पॉइंट पे आप हैं ना, आपने वहीं से जो है ना अपनी लाइफ का स्टार्ट ले लेना है। ठीक है, अगर आप टाइम का वेट करते रहेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल कि मैं बीमार हूँ। ठीक है, मैं बीमार हो गई हूँ और मैं ये कहूँ कि जब मैं ठीक हो जाऊँगी, प्रॉपर ठीक हो जाऊँगी, तब मैं काम शुरू करूँगी, तब मैं काम शुरू करूँगी, ऐसे नहीं। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि मैंने फ्यूचर तो नहीं देखा, मैं आज इस बीमारी से उठ रही हूँ, कल मेरे साथ कुछ और मिसहैप हो जाए तो मैं फिर यही सोचती रहूँगी कि अच्छा अब नहीं, फिर सही, फिर सही। ठीक है, लाइक मैं आपको अपनी एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैंने वीडियो बनानी है ना, तो मैं अपनी हेक्टिक रूटीन में से ये टाइम मैनेज कर लेती हूँ, मैं वीडियो बना लेती हूँ। ठीक है, अगर मैं ये सोचूँ कि अच्छा अभी तो मैं बिजी
बिज़ी हूँ, अभी मसरूफ़ हूँ, कुछ देर के बाद वीडियो बना लूँगी, ज़रा 2-3 महीने गुजर जाएं फिर वीडियो बना लूँगी, तो क्या होगा कि मैं कभी वो काम नहीं कर सकूँगी। ठीक है, तो किसी भी काम को शुरू करने का कोई टाइम नहीं है। आज और अभी से जब आपके माइंड में ख्याल आ जाए तो अपना काम जो है ना वो आप शुरू कर लीजिए। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। हमारा मसला क्या है कि हम सोचते बहुत हैं और हम इम्प्लीमेंटेशन हमारी बिल्कुल नील होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, तो आपने जो है सोचना कम है और आपने जो है करना काम को ज़्यादा है। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिविटी। ठीक है, कि अपना जो एक सर्कल है उसमें आपके पॉजिटिव लोग होने चाहिए, आपका जो माहौल है वो पॉजिटिव होना चाहिए। जब हम नेगेटिव लोगों में होते हैं, नेगेटिव माहौल में होते हैं, तो एक मेन रीज़न होती है हमारे डीमोटिवेट होने की, हमारा अनएनर्जेटिक होने की। ठीक है, क्योंकि वो जो माहौल होता है वही इतना नेगेटिव होता है, इतना स्ट्रेसफुल होता है कि हम जो है ना खुद भी स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में चले जाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अपनी सराउंडिंग में ऐसे लोगों को रखना है कि जो पॉजिटिव हो, ऐसा माहौल आपने क्रिएट करना है कि जो पॉजिटिव हो, ताकि आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आएँ। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप बहुत अगर एनर्जेटिक भी हैं तो उस माहौल में रहकर आप बिल्कुल ही जो है ना डल और जो है ना वो अनएनर्जेटिक से महसूस करें खुद को। और जो लास्ट है वो है जी स्टे कमिटेड। अब स्टे कमिटेड का क्या मतलब है, ये बहुत ही एक समझने वाला पॉइंट है। देखिए, हमेशा ना चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें। ठीक है, आप को खुद भी पता होगा, मे बी आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी ही हो कि जब कुछ अच्छा हो जाए ना तो लोग क्या करते हैं कि अच्छे का क्रेडिट तो खुद ले लेते हैं, लेकिन अगर कुछ बुरा हो जाए तो फिर वो दूसरे को ब्लेम आउट करते हैं। ठीक है, देखिए, एक काम अगर आप शुरू कर रहे हैं तो उसकी जो है ना नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड्स के रिस्पॉन्सिबल जो है ना वो आप ही होने चाहिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी आप एक्शन लेते हैं ना तो आप कोशिश करें कि उसको ना कभी भी दूसरे को उसके लिए ब्लेम आउट ना करें। इससे क्या होगा कि आपका इंप्रेशन भी ख़राब होगा और लोग आप पे ट्रस्ट करना भी छोड़ देंगे, और एक आप अगर आप टीम वर्क है आपका तो वो आप का कामयाब नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा जो भी आप करें उस पे ना आपकी एक कमिटमेंट होना चाहिए हर एंगल से। आपने उसकी फेलियर्स भी देखनी है, आपने उसका प्रॉफिट भी देखना है, आप में उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड्स के रिस्पॉन्सिबल आप ही होने चाहिए। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा इस तरीके से ग्रूम करें कि कुछ भी हो जाता है, कभी ऐसे भी होता है कि आपकी गलती नहीं होती है और दूसरे ही की गलती होती है अगर कुछ मिसहैप हो जाए, तो इस बजाय से कि आप दूसरे को डिग्रेड करें और दूसरे को ब्लेम आउट करें, तो कोशिश किया करें कि हर एक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो आपने खुद से लेनी है। आपने ना कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जिसके बारे में आप कुछ श्योरिटी ना हो। ठीक है, आप खुद डाउटफुल हों। ठीक है, बहुत सारे दफ़ा फेल हम इसलिए लाइफ में हो जाते हैं क्योंकि हम वो काम शुरू करते हैं कि जो हमें जिसके बारे में नॉलेज ही नहीं होती है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि एक तो हमें नॉलेज नहीं होती है और हम जो है ना वो सीखना भी नहीं चाहते हैं, समझना भी नहीं चाहते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो कोशिश करें, पहली तो बात यह है कि कोई भी ऐसा काम मत कीजिए कि जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो और जिसके बारे में आप खुद डाउटफुल हो कि आप ये काम पता नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये रखती है कि फिर भी अगर आपका उस काम में इंटरेस्ट है और यू डोंट नो हाउ टू डू, तो आपने क्या करना है कि आपने लर्निंग करनी है, आपने सीखना है। लोगों से सीख सकते हैं, आप कुछ पढ़ सकते हैं, आप किसी ऐसे इंसान के बारे में पढ़ सकते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं कि जिसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल की, फेलियर्स का सामना हुआ, फिर उसने क्या किया। ठीक है, तो आप जो है वो हिस्ट्रीज को जो है वो पढ़ सकते हैं। तो ये एक बेस्ट वे होता है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं है नॉलेज तो आप जो है वो सीखें। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगी कि हमेशा उस काम को शुरू करें कि जो आपको आता हो, जिसमें आपको लगता हो कि आप उसमें अच्छे हैं, परफेक्ट हैं। ठीक है, तो परफेक्शन तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कोई भी काम करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपके काम में आती है, लेकिन ये है कि आप शुरुआत ऐसे काम से कीजिए कि जिसमें आपको खुद जो है ना डाउट ना हो। और उसके बाद लास्ट में सिर्फ एक बात मैं आपको कहूँगी कि आप जो है ना वो आपके जो फ्रेंड सर्कल है ना वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें लोग जो है ना वो कामयाब होने चाहिए। ठीक है, देखिए, आपने कभी देखा है कि जिस माहौल में हम रहते हैं हमारी सोच वैसी हो जाती है। अगर आप जो है बड़े कोई इंटेलिजेंट लोगों से आपकी दोस्ती होगी, ठीक है, अच्छी अच्छी पोस्ट पर वो होंगे, तो आप क्या करेंगे कि आप उनको देख के ना आपके अंदर एक करेज डेवलप होगी, आप खुद भी उन जैसा बनना चाहेंगे, उनकी लाइफ से इंस्पायर हो जाएंगे। ठीक है, बट अगर एज़ कम्पेयर
टू दोज पीपल, आप अगर ऐसे लोगों में अपना उठना बैठना रखें, आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा हो कि जहाँ हर कोई जो है वो डल है और कुछ नहीं कर रहा, फारिग फिर रहा है, कोई उसकी रूटीन नहीं है, अपनी जस्ट टाइम वेस्ट कर रहा है, तो क्या होगा कि अगर आप एनर्जेटिक हैं भी ना, तो आप अपने आप को उनको देख देख के जो है ना डिमोटिवेट कर लेंगे और उसी तरह की डल लाइफ जो है ना वो आपको अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स से होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। अब आपने इन पे अप्लाई करना है, और अगर आप चाहते हैं कि आप जो हैं वो अपनी एनर्जी जो है वो डे फर्स्ट वाली रखें, तो मेरी वीडियो को आपने जो है ज़रूर, जो मैंने आपको इस वीडियो में बातें की हैं, तो उससे आपने थोड़ी सी नॉलेज लेनी है, क्योंकि मेरा मकसद जो है सिर्फ वीडियो बनाना नहीं होता है, मेरा मकसद ये होता है कि आप उससे जो है कुछ लर्न कर सकें। तो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे किसी और टॉपिक के साथ होगी मुलाकात। तब तक बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे रखा करें ख़ास तौर पर अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।